Well, good morning, my dear students. First of all, you are most welcome in Asurna Devi Shipujan Girls Intermediate College, Sisotar. I am Anil Kumar Singh. I am going to teach you first chapter of 11th class, Struggle for an Education. मतलब शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. My struggle for an education. शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. अब इसमें राइटर जो है शिक्षा के लिए किस तरह से संघर्ष किया है उसी स्टोरी को इसमें दिया है. तो पहले कुछ इसमें ग्लोसरी आया है जिसको हम शब्दकोश बोलते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं एक कॉपी पर लिख दिया हूँ, तुम लोग नोट कर लो. जैसे फर्स्ट है ग्लोसरी में एजुकेशनिस्ट. एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद. शिक्षाविद को बोलते हैं एजुकेशनिस्ट अंग्रेजी में. फिर दूसरा है तुम्हारा निग्रो. निग्रो मतलब होता है हबसी जाति का. चाहे काला व्यक्ति को भी निग्रो, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में हबसी लोग होते हैं, काले होते हैं, उन्हीं को. हार्डशिप. हार्डशिप मतलब होता है मुसीबत, चाहे कष्ट, चाहे विपत्ति, चाहे कठिनाई. उसके बाद है साल्ट फर्नेस. साल्ट फर्नेस मतलब होता है नमक की भट्ठी, माने नमक की जो चूल्हा होता है उसी को साल्ट फर्नेस. साल्ट माने नमक, फर्नेस माने वही चूल्हा चाहे भट्टी. लेटर मतलब बाद में. लेटर मतलब बाद में. अच्छा, एजुकेटर मतलब शिक्षक. ओवरहर्ड मतलब छिपकर सुनना, छिपकर सुन लेना. ओवरहर्ड मतलब होता है छिपकर सुन लेना. और डिटर्ड मतलब विचलित होना, चाहे रोक रखना, चाहे डराना. यहाँ विचलित होने से ज़्यादा मतलब है. ऑड डिफ़िकल्टीज. ऑड डिफ़िकल्टीज मतलब होता है विषम कठिनाइयाँ, मतलब कुछ खास प्रकार की कठिनाइयाँ, विषम कठिनाइयाँ. उसके बाद तुम्हारा है हर्डल्स. हर्डल्स मतलब बाधा दूर करने के लिए. अगर नाउन में हम जाएंगे तो बाधा होगा, वर्ब में जाएंगे तो बाधा दूर करने के लिए. रियलाइजिंग एम्बिशन. रियलाइजिंग एम्बिशन मतलब होगा, रियलाइजिंग एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी साकार, महत्वाकांक्षा को साकार करना. महत्वाकांक्षा को साकार करना रियलाइजिंग एम्बिशन मतलब होता है. पिल्स मतलब होता है दवा की गोली. एडवर्सिटीज मतलब होता है मुश्किल, चाहे विपत्ति. बीटर मतलब होता है कड़वा, चाहे तीखा, चाहे पीड़ादायक, चाहे द्वेषपूर्ण. इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, चाहे परिणाम. तो ये करीब 15 वर्ड्स है जो अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में ये दिया गया है. इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, तभी इसका मीनिंग समझ में आएगा. और मैं आज आप लोगों के इस चैप्टर का अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ. माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. अब ये जो है ब्रोकर टी वाशिंगटन का लिखा हुआ है, जिनका जन्म जो है 1856 में हुआ है और मृत्यु जो है 1915 में हुआ है. अब यहाँ आइए अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में. अब ब्रोकर टी वाशिंगटन ए फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ब्रोकर टी वाशिंगटन जो है एक प्रसिद्ध शिक्षाविद अमेरिका के थे. वॉज बोर्न इन ए पुअर निग्रो फैमिली, जिनका जन्म जो है एक गरीब हबसी परिवार में हुआ था. कब? इन 1856, 1856 में. मतलब ब्रोकर टी वाशिंगटन एक प्रसिद्ध शिक्षाविद अमेरिका के थे, जिनका जो है जन्म जो है 1856 में एक गरीब हबसी परिवार में हुआ था, माने काला व्यक्ति के परिवार में. हिज अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप. उनका प्रारंभिक जीवन जो है
वो कठिनाइयों और मुसीबतों से भरा हुआ था। हिज, यहाँ पर दिया हुआ है, हिज हिज अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप। उनका प्रारंभिक जीवन जो है कठिनाइयों और मुसीबतों से भरा हुआ था। व्हेन ही वाज 9 years ओल्ड, जब वो 9 साल के थे, ही बिगन वर्किंग इन ए साल्ट फर्नेस, वह जो है एक नमक की भट्टी में काम करने लगे। एंड और लेटर और बाद में इन ए कोल माइन से कोयले की खदान में। हियर यहाँ पर ही हर्ड अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर उन्होंने एक यहाँ पर वह सुने अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, मैंने हैम्पटन और नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर उन्होंने सुना, मैंने उस संस्था के बारे में सुना। एक स्कूल था अमेरिका में, उसके बारे में कहाँ सुने, वो जो कोल माइंस में कोयले की खदान में जब काम कर रहे थे। एज ही वाज ए मैन ऑफ आयरन विल, चूँकि वो जो है लौह माने लोहे के समान उनकी इच्छा थी, माने एक तरह से वो लौह पुरुष थी, मतलब उनकी इच्छा शक्ति जो थी वो बहुत मजबूत थी। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, उन्होंने संघर्ष किया बहुत कठिन, टू बी एजुकेटेड मैंने शिक्षित होने के लिए। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम फेमस एज ए सोशल रिफॉर्मर, बाद में उन्होंने बहुत प्रसिद्ध हुए एक समाज सुधारक के रूप में। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, एजुकेटर शिक्षक के रूप में, एंड ए ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोस, और हफ्सियों के एक महान नेता के रूप में। ही डायड इन 1915, उनकी मृत्यु जो है 1915 में हुई। ही रोट सो मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोग्राफीज, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण आत्मकथा है, और मतलब है कौन, अप फ्रॉम स्लेवरी, ये उनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है, एक किताब है। और दूसरा है एंड मैंने और माई लार्जर लाइफ, ये दूसरी उनकी किताब है जो उनकी आत्मकथा इसमें लिखी गई है। दीज वेयर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911, ये जो है प्रकाशित हुई है 1901 में और 1911 में। तो अबाउट द ऑथर के बारे में हम आप लोगों को बताएं। अब इसमें हम लोग को जानना है अबाउट द लेसन। अब अबाउट द लेसन जो है दिया है, ब्रोकर टी वाशिंगटन एज ए बॉय वर्कड इन ए कोल माइन। ब्रोकर टी वाशिंगटन जो है एक लड़के के रूप में कोल माइन में कोयले की खदान में काम किए। इन माल्डन कोई जगह है, वहाँ पर वो कोयले की खदान में जब वो लड़के थे, मतलब 14-15 साल का, तब उन्होंने काम किया। ही overheard two miners talking about a great school for for attract coal mines for colored people. He overheard, उन्होंने छिप कर सुना, टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल, दो श्रमिक जो है कोयले के खान में काम करने वाले बात कर रहे थे कि बहुत महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपुल मतलब श्वेत लोगों के लिए। द स्कूल सीम्ड टू हिम, स्कूल प्रतीत हुआ
उनके लिए टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मतलब स्कूल जो है उनके लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थान माने महान स्थान प्रतीत हुआ। एंड मोर अट्रैक्टिव, और बहुत आकर्षक, देन इवन हेवन, यहाँ तक कि स्वर्ग की अपेक्षा भी वो बहुत आकर्षक उनको प्रतीत हुआ वो स्कूल। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड अल्टीमेटली सक्सीडेड गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। उन्होंने बहुत सा मतलब डिफ़िकल्टी जो है कठिनाइयों को सामना किया, कठिनाइयों के सामने, एंड अल्टीमेटली अंतोगत्वा सक्सीडेड इन ए गेटिंग एडमिशन, और अंतोगत्वा मैंने अंत में जो है वो सफल हो गए नामांकन लेने में इन द इंस्टीट्यूट मैंने उस संस्था में। द लेसन इंस्पायर्स अस दैट, द लेसन इंस्पायर अस दैट मैंने ये पाठ जो है हम लोगों को प्रेरित करता है कि वी शुड नॉट बी डिटर्ड, हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए बाय एनी और डिफ़िकल्टीज, किसी भी विषम परिस्थितियों से, एंड हर्डल्स और बाधा से, दैट मे कम इन जो आती है, इन आवर वे ऑफ रियलाइजिंग एम्बिशन, जो हमारे महत्वाकांक्षी जो उद्देश्य है, जो हमारा जो उद्देश्य है मैंने इच्छित जो उद्देश्य है उसके रास्ते में जो बाधा आती है, चाहे कठिनाइयाँ आती है, उससे हम लोग को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम चीज़ प्राप्त करने जाते हैं किसी भी क्षेत्र में तो बाधा और कठिनाइयाँ आएंगी, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। डिटर्ड माने विचलित होना, जो हम आपको बता चुके हैं। हर्डल्स माने बाधा, रियलाइजिंग एम्बिशन माने महत्वाकांक्षी जो है उद्देश्य। अच्छा, एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की विपत्तियाँ, आर लाइक ए डॉक्टर्स पिल, वो एक डॉक्टर के चिकित्सक के दवा की खुराक के समान होता है। विच आर बेटर, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इन टेस्ट, सॉरी, विच आर बीटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वा होता है, बट स्वीट इन इट्स इफेक्ट, लेकिन प्रभाव में मीठा होता है। तो कहने का मतलब कि आज हम आप लोगों को माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, इसको अबाउट द ऑथर के बारे में बताया, अबाउट द लेसन के बारे में बताया। अब इसकी जो स्टोरी है मैं 2-2 3-3 पैसेज का वीडियो बनाकर आप लोगों को अगले वीडियो में डालूँगा। आज हम लोग यहीं तक रहने दें, और जब भी आप प्रोज पोइट्री पढ़ने बैठें अपनी किताब को सामने रख लीजिए ताकि स्पष्ट रूप से आप देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।